पहले आप ये देखिए कि ये 50,000 फॉलोअर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे किए गए हैं मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। अब आप ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखें जिसके ऊपर 56,000 फॉलोअर्स और 1 मिलियन लाइक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ दिनों के अंदर अंदर मैंने दोबारा 60,000 फॉलोअर्स भी गेन कर लिए थे अपने इस अकाउंट के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप ये सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। आपने करना कुछ नहीं है, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो फॉलो करना है और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको भी ये सब कुछ अचीव हो सके। मेरा नाम है सलमान वाला, अगर इस चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ जो मेरी नीश थी जिसके ऊपर मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया था, वो थी मेरी फुटबॉल नीश। जिसके अंदर मैंने किया ये था कि जो भी रिसेंटली मैचेस अब होते थे उसको मैं सिंपल करता क्या था कि सुबह टाइम उठ के मैंने उन मैचेस की हाइलाइट्स यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी और उनको डाउनलोड करने के बाद सिंपली जो गोल होते थे मैंने सिर्फ उन्हीं को वहाँ से उठाना और उनको वहाँ पे एडिट करके पीछे एक सॉन्ग लगा के ऊपर जो 2 क्लब्स के दरमियान मैचेस था, 2 कंट्री के दरमियान मैचेस होता था, उनके अब हमने जो फुटबॉल क्लब या जो भी था उनका फेडरेशन थी उनके लोगो हमने लगा देने और जिस तरह गोल होते रहना और हमने वहाँ पे ऊपर एडिटिंग करते रहना। और सिंपल करना ही होता था कि हमने एक पूरी हाईलाइट दिखानी थी जिसके अंदर सिर्फ हम गोल्स दिखाते थे, उसके अलावा और हम कुछ नहीं दिखाते थे। ये कुछ अगर थोड़े बहुत अगर हमारी वीडियो 1 मिनट से कम होती थी तो हम उसके अंदर कुछ मिसेस भी डाल देते थे ताकि जो है हमारी वीडियो 1 मिनट से ऊपर चल जाए और 100% वीडियो जो थी हमारी वायरल जाती ही जाती थी क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट होती थी और लोग जो है वो उसकी हाइलाइट्स वगैरह देखना चाहते हैं। तो अगर वो उनको टिकटॉक पे ही मिल जाए तो यूट्यूब पर जाकर देखने की क्या ज़रूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह के बहुत से टिकटॉक अकाउंट और अवेलेबल हैं टिकटॉक के ऊपर जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं और आपको पता है कि आगे बहुत ज़्यादा मैचेस आने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप वगैरह इस तरह की बहुत सी चीज़ें, यूसीएल, यूईएफए, ला लीगा के मैचेस बहुत ज़्यादा होने हैं। तो इसके हिसाब से आपका अकाउंट जो है वो ईज़िली बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने जा रहा हूँ जो आपने बिल्कुल जो है वो फॉलो करनी है, नहीं तो आपके भी अकाउंट के ऊपर मेरे अकाउंट की तरह रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, जो कि मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं की थी। तो होप सो अब ये सब कुछ मैंने कर लिया था, मुझे अब पता लग गया है कि ये सब कुछ कैसे करना है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता लग सके और आप भी उसको फॉलो कर सकें। चलिए सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि फुटबॉल मैचेस कौन से चल रहे हैं और उनको कैसे जो है हमने डाउनलोड करना है, सब कुछ हमने कैसे करना है, क्या-क्या कुछ करना है, वो आपको सारा कुछ मैं वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ। अपने वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है। तो जी हाँ, अब आपने सबसे पहले करना ही है कि आपने आ जाना है गूगल पे। मोबाइल का गूगल खोल लें या लैपटॉप का, पीसी का, जो मर्ज़ी कर लें। बस आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने सर्च करना है, फुटबॉल मैचेस सर्च कर लें या ला लीगा आप सर्च कर लें या जोन सी लीग अगर चल रही हो उसको आपने सर्च कर लेना, उसके मैचेस। अब आप देखें तो ये आज रात जो था 12 बजे एक ये मैच हुआ है, ठीक है। उसके अंदर ये 2 क्लब्स का मैचेस हुए हैं ला लीगा के अंदर, ठीक है। अब हम इसी को आगे लेकर चलते हैं। अब सबसे पहले हमने करना ये कि हमने इन दोनों क्लब्स के लोगोस जो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। अब लोगोस डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली गूगल पर आ जाना और यहाँ पर आकर आपने सिंपल जो है गूगल पर सर्च कर लेना है कि जो भी क्लब होगा उसका आपने शुरू में नाम लिख के आगे पीएनजी लिखना है और आपने पहली वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, आपने वहाँ से इसके लोगोस जो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। अब इस तरह आपने यहाँ पर इनको खोल कर क्लब के लोगोस जो हैं वो ईजिली डाउनलोड कर लेने हैं। अब क्लब के लोगोस जो हैं वो इस टाइम डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमने सिंपली मैच चाहिए है, हाईलाइट चाहिए। अब उसके लिए आपने सिंपल चला जाना है यूट्यूब के ऊपर। आपने सिंपल यूट्यूब के ऊपर जाकर दोनों क्लब के मैचेस को सर्च कर लेना है। अगर हाईलाइट बेशक लिखना है तो लिख लें, नहीं तो बेशक कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल अब करना है कि आपको जो है सबसे पहले आपने जो है इनकी चैनल्स की वीडियोज़ अगर हो सके तो आप ये BEIN स्पोर्ट्स की भी आप वीडियो उठा सकते हैं। ला लीगा को आपने जो है वो प्रेफर नहीं करना कि आप इसकी वीडियोज़ उठाएं, ठीक है। उसके बाद आप ये इस तरह अगर क्लब की अपनी वीडियो है तो आप उसकी वीडियो भी उठा सकते हैं, ठीक है। मेन जो आपने वीडियो उठा लेनी है उसको डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है या इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाइएगा। आपने सिंपल यहाँ से जो है वो वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद हमारे पास सब कुछ है, इस टाइम हो चुका है डाउनलोड। अब आपने सिंपल डाउनलोड करने के बाद आपने अपना कैपकट जो है वो ओपन कर लेना है। अब आपने सिंपल यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करके अपनी यहाँ पर लोगोज, हाईलाइट्स और ये सब कुछ जो है वो जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इस सब चीज़ को इंपोर्ट कर लिया। आप सिंपल पहला हमारा स्टेप ये होगा कि जो टोटल जो है वो 4 गोल हुए हैं, 2 गोल एक टीम ने गोल किए हैं और दूसरी टीम ने भी 2 गोल किए हैं। अब ये सब कुछ करने के लिए आपने सिंपली पहले देखना है कि गोल्स जो हैं वो आपके कहाँ पर आ रहे हैं। आपने मैच को पूरा कर लेना है, एक दफ़ा पूरा देख लेना है और जहाँ जहाँ पे गोल्स आ रहे हैं आपने सिंपली उसको जो है वो यहाँ से कट आउट कर लेना है, ट्रिम कर लेना है। और आप ये याद रखिएगा जो आपने वीडियो डाउनलोड करनी है वो आपने HD क्वालिटी में ही डाउनलोड करनी है।
अभी यहाँ पर जो है मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब आपने सिंपल ऊपर स्कोर बोर्ड को देखते रहना है और आपने इसी तरह इसको ट्रिम कर लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ जहाँ पर गोल्स हुए थे मैंने उन हिस्सों को यहाँ पर ट्रिम कर लिया है। अब आपको मैं यहाँ पर एक मेन चीज़ बताता हूँ, जो आपने जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ करनी है, आपने सबसे पहले तो इन सब की जो है वो ऑडियो जो है वो ऑफ कर देनी है। आप इन सबको बेशक यहाँ पर क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर इनको एज ए कंपाउंड बना लें, कंपाउंड क्लिप बना लें, ये क्रिएट कंपाउंड क्लिप। उसके बाद आप जो है इसकी ये चीज़ ऑफ कर दें, इसकी ऑडियो जो है वो आप यहाँ ऑडियो सेक्शन में जाकर भी ऑडियो यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने सबसे पहले तो है वो टिकटॉक की रेशियो यहाँ पर कर लेनी है। तो आप यहाँ पर इसको यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर ना अपलोड करें, आप सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ही अपलोड करें। यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट ज़्यादा आते हैं। अब जो हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक दूसरा स्टेप है वो है यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगोज यहाँ पर आ रहे हैं इस टाइम ब्रांड के या जिस टीवी चैनल के, तो हमने उनको भी ब्लर यहाँ पर करना है। और यहाँ पर हम अपना स्कोर कार्ड वगैरह हर चीज़ डालेंगे। बहुत ही ईजी है, हर कोई यहाँ पर कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने सिंपल करना ये है कि अब आपने कर लेना है इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। आपने इसकी एक और कॉपी बना लेनी है। अब कॉपी बनाने के बाद आपने करना है कि आपने इफेक्ट्स वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपने ब्लर वाला यहाँ पर जो बेशक आप लेंस वाले सेक्शन में आ जाए और यहाँ पर आकर आप एक ब्लर वाला जो है यहाँ पर उसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने सिंपली इसको एडिट करना है और एडिट करने के बाद आपने करना कुछ नहीं है, आपने क्रॉप रेशियो के ऊपर जाना है। और अब आपने करना ये है कि आपने सिंपल सबसे पहले जो है वो सिंपल जो है वो इतने हिस्से को ब्लर कर लेना है। अभी इस चीज़ को ब्लर करने के बाद आपने करना ये है कि ये देखिए यहाँ पर आपने इतना हिस्सा जो है इसका ब्लर करने के बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। अब कंफर्मली आपका ये जो हिस्सा है सिंपल इतना जो है वो इस टाइम ब्लर हो चुका है। अब इस चीज़ को भी आपने एक ये चीज़ करनी है कि आपने यहाँ से जो ये चीज़ है इसको यहाँ पर छोटा करके आपने सिंपल जो है अपने स्कोर कार्ड के ऊपर ले जाना है इस चीज़ को, ताकि ये जो है वो मैच हो सके उसके साथ। आप देख सकते हैं कि आपका ये जो है वो हिस्सा वहाँ से ब्लर हो चुका है। अब आपने अगेन करना है कि आपने सिंपल अगेन इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना है आपने इसे ब्लर वाले को ही। और अगेन आपने इसको यहाँ पर एडिट में जाकर क्रॉप रेशियो करनी है और क्रॉप रेशियो करने के बाद अब आपने ये सारा जो है यहाँ पर आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इससे इसके चैनल वाले पे ले हैं और यहाँ पर भी आप सिंपल इसको कंफर्म कर दें। अब कंफर्म करने के बाद आपने सिंपल अगेन इसको यहाँ से उठाकर इस वाले को इसके ऊपर ले जाना है, ताकि जो आपका लोगो जो है आपने सिंपल इसको यहाँ पर जूम करके एक दफ़ा जो लोगो जो है वो कंप्लीट जो है वो इसको यहाँ से ब्लर कर देना है। अब ब्लर आपका लोगो भी हो गया। अब नीचे का टेक्स्ट आ रहा है तो आप इसको अपने टेक्स्ट से भी हाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाह रहे तो इतना कोई इसका इशू नहीं है। मेन हमारे पास लोगोज और जो स्कोर कार्ड आता है हमने उसी को करना होता है। तो दोस्तों अभी आपने ये सब कुछ कर लिया है। अब इसके बाद करने के बाद आपने सबसे पहले करना है कि यहाँ पर आपने अपनी रेशियो जो है वो यूट्यूब वाली कर लेनी है। और उसके बाद आपने अपनी वीडियो को भी जो है वो रेशियो को इसके अंदर पूरा का पूरा एडजस्ट कर लेना है। अब इसको एडजस्ट करने के बाद अगेन और आपने कन्वर्ट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर जो है दो दो कॉपीज़ बनाई थी उनको आपने अगेन एडजस्ट कर लेना है लोगोस के ऊपर। ये एक मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपके लिए। तो आपने सिंपल इसको यहाँ पर जो है पहली दफ़ा इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट आप किसी भी नेम से कहीं पे भी कर लें, क्योंकि हम न्यू फोल्डर के अंदर जाकर इसको या बस इसी के अंदर हम इसको दोबारा इंपोर्ट करने लगे हैं। अब इस सबको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। आपने करना कुछ भी नहीं, आप सिंपल यहाँ पर 1080p के ऊपर इसको रखकर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लें। तो दोस्तों अब आपने एक्सपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल जो है इस वाले सेक्शन को सारे को डिलीट कर देना है और आपने उस वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। दोस्तों अब इसको इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर अगेन जो है वो टिकटॉक रेशियो पर आ जाना है 9:16 और आपने इसको जूम कर लेना है। और जहाँ पर बॉल होगी आपने सिंपल उस सेक्शन को जो है वो अपने यहाँ पर मिड में कर लेना है। और अब आपने करना ही है कि अब हमने यहाँ पर जो है की फ्रेम्स वगैरह लगाने हैं, ताकि हम जो है बॉल के एक्शन को या मैंस को जो है सबको ट्रैक कर सकें। आपने सिंपल यहाँ पर पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ से जो है वीडियो को स्टार्ट करना है। अब देखें बॉल जो है जहाँ पे आगे पास गया है यहाँ पर तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर जिस तरह ही यहाँ पर थोड़ा सा होगा, यहाँ देखें अगर जिस तरह यहाँ देखें ये थोड़ा सा उधर गया, अब हम थोड़ा सा इसको कर देंगे इधर को, थोड़ा सा यहाँ पर इसको इधर कर देंगे। अब उसके बाद अगेन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो देखें अब यहाँ पर प्लेयर्स यहाँ बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह हमें कोई इशू नहीं है। अब जिस तरह ही देखिए यहाँ पर हमारा एक फ्रेम जो है वो इस टाइम लग चुका है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम जो सिंपल यहाँ पर आकर हम छोटा सा बेशक कट यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट फ्रेम लगाएं तो उसके साथ मिक्सअप ना हो। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने अगेन जो है वो नेक्स्ट शॉट पर चले जाना है, ताकि ये देखें यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जब क्लियर होगा तो आपने अगेन जो है वो अगले शॉट की तरफ आना है। और यहाँ पर आप देखें जहाँ पर बॉल आएगा अगेन देखें बॉल यहाँ पर नेट के अंदर जाता है और यहाँ पर जो है वो इजीली गोल होता है। तो उसके बाद हमने जो प्लेयर्स को यहाँ पर ट्रैक करना है ट्रैकिंग के लिए। अब मेरा इस टाइम यहाँ पर प्लेयर्स बिल्कुल फ्रेम के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे इस टाइम कोई इशू नहीं है कि मैं इसको चेंज करूँ यहाँ पर।
आपने इसी तरह पूरी वीडियो के अंदर जो है वो की फ्रेमिंग कर लेनी है और की फ्रेमिंग करने के बाद आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल आ जाना है इस सेक्शन के ऊपर। आपने जो लोगोज वगैरह डाउनलोड किया था आपने उन लोगोज को इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने ऊपर वाली लेयर के ऊपर यहाँ पर एक लोगो रखना है, उसको आपने पूरा एंड तक जो है वो एक्सपेंड कर लेना है। अगेन आपने दूसरे क्लब का लोगो रखना है और दूसरे लोगो क्लब के लोगो को भी आपने सिंपल जो है वो इस तरह रख के पूरा एक्सपेंड कर लेना है। अब इसको यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद आपने सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पर जो लोगोज हैं आपने उनको यहाँ पर उसको छोटा सा करना है। आप एक रेंज रख लें कि आप इसको कितना छोटा रखना चाहते हैं, तो आपने सिंपल इसको छोटा करके एक क्लब के लोगों को जो है वो आपने इस साइड पर रख देना है ऊपर, थोड़ा सा और छोटा। और इस क्लब के भी लोगों को आप उतना ही छोटा कर लें एक किस्म का बराबर स्टाइल का, और आपने इसको भी इस तरफ रख देना है। अब इसको आप लोगों के साइज़ को आप यहाँ पर इसको पूरा भी करके एक बार देख सकते हैं कि कैसा लगेगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और छोटा करके थोड़ा सा और जो है वो ऊपर कर देते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने जो है सिंपल एक टेक्स्ट लेयर ऐड करनी है। टेक्स्ट लेयर ऐड करने के लिए आपने सिंपल टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने सिंपल जो है वो उसके बाद टेक्स्ट को ऐड करने के बाद आपने इसकी लेयर को भी सिंपल पूरा जो है वो एक्सपैंड कर लेना है। एक्सपैंड करने के बाद आपने जो है वो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले शुरू स्टार्टिंग के अंदर 0 0 यहाँ पर गोल्स हैं, तो हमने यहाँ पर 0 स्लैश और 0 यहाँ पर लिख देना है। पेज डालेंगे और स्लैश ये सब कुछ। आपने यहाँ पर जो फाउंड जो है वो आप यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप सिंपल यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिल जाएगा। इसको करने के बाद आपने जो है सिंपल इसके नीचे जो है वो एक दफ़ा थोड़ा सा शेडो जो है वो ऐड कर देना है, ताकि जो है वो इसकी क्लियरली जो विजिबिलिटी है वो शो हो सके। ये सब कुछ करने के बाद आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल जो है वो इसका भी साइज टेक्स्ट का जो है वो साइज जो आपने एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको जो है वो मिड में एडजस्ट कर देना है, और जो लोगोज हैं आपने इसके बिल्कुल आसपास जो है वो भी एडजस्ट कर देते हैं। अब ये वाला लोगो अगर थोड़ा सा करीब है तो मैं इसको थोड़ा सा इससे ज़रा साइड पे कर दूंगा, सेम इस तरह। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने करना क्या है, आपने जहाँ पर गोल हो रहा है जिस टीम का, आपने उस गोल जो है वो यहाँ पर कट करके टेक्स्ट के ऊपर बस वही वाला गोल डालना है। अब देखिए पहली टीम ने यहाँ पर गोल किया, अब तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल बी करके अब मैं जब इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर डालूंगा तो मैं पहले वाली टीम ने किया तो मैं इसको यहाँ पर 1 कर दूंगा। अब इसी तरह मैं जहाँ पर आगे जाता रहूँगा, जहाँ जहाँ पर गोल्स होंगे आपने सिंपल जो है वहाँ पर जो है वो इस तरह कटिंग करते हुए यहाँ वहाँ पर जो है वो गोल यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारे गोल्स आपने जब डाल देने हैं उसके बाद आपने सिंपल आ जाना है इफेक्ट के ऊपर, और यहाँ पर आपने जो है वो मेन चीज़ करनी है वो आपने यहाँ पर एक डालना है एड शेडो के नाम से। इसको यहाँ पर आपने डाउनलोड करना है और आपने इसको यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। हमने कुछ चीज़ें कॉपीराइट्स वगैरह इनसे भी बचना है और हमने इसी के लिए यहाँ पर जो है ये वाला यहाँ पर डाल लेना है। अब इसको डालने के बाद आपने सिंपल जो है इसकी थोड़ी बहुत जो है अपने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट ग्लो की कर लेनी है। आप वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह लग रहा है, आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी देख सकते हैं। जब आपका ये सब कुछ मुकम्मल हो गया, अब आपने सिंपल एक काम रह गया है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो आपने ब्लैक नहीं करना, तो उसके लिए आपने अगेन जो है वो इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करना है। इसको करने के बाद आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल जो है वो इसको क्रिएट कंपाउंड क्लिप बनाकर इसके ऊपर जो है वो ब्लर वाला इफेक्ट लगा देना है। अब इसके ऊपर ब्लर वाला इफेक्ट लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसका ब्लर जो है वो आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है और आपने करना ये है कि इस वाले क्लिप को आपने नीचे ले जाना है इस क्लिप के। अब आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने करना कुछ नहीं, आपने सिंपल इसको टिकटॉक के ऊपर यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको टिकटॉक के ऊपर जो है वो अपलोड करना है। अपलोड आपको पता है सिंपल तरीका है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने सिंपल जो है इसकी वॉइस बंद कर देनी है और पीछे कोई भी आपने सॉन्ग लगा देना है और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करने के बाद उसको जो है वहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरह आपने लेटेस्ट मैचेस सिर्फ उठाने हैं और दिन में आपने सिर्फ जो टिप मैं आपको बता रहा था, आपने दिन में सिर्फ 1 या 2 मैचेस करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। आपको कॉपी